जयराम की जय जयकार, आंसू में भयंकर बवाल। झारखंड की राजनीति में इन दिनों इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार आंसू में ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो आई है जिसके कारण झारखंड की राजनीति में यह चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। और कहा जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में आंसू पार्टी में भयंकर बवाल मचा हुआ है और झारखंड की राजनीति में जयराम की जय जयकार की जा रही है। तो चलिए आज इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो आई है, कौन सी वह वजह है जिस वजह के कारण इस बात पर चर्चा बड़े जोर शोर से की जा रही है। आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ झारखंड की राजनीति की एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी को लेकर के यह कहा जाता है कि यह एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में रह करके लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इस पार्टी के सुप्रीमो है सुदेश महतो। सुदेश महतो झारखंड की राजनीति में किंग मेकर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें मौसम वैज्ञानिक के तौर पर भी झारखंड की राजनीति में लोग जानते हैं। युवाओं के तो लोकप्रिय वो है ही, लेकिन इससे इतर झारखंड बनते ही मात्र 26 वर्ष के उम्र में सुदेश महतो पहली बार विधायक बनकर के सदन के अंदर गए। हालांकि 2005 में वो चुनाव हार गए। 2009 में पुनः सिली विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़कर के आए और राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो इस राज्य का कमान संभालने का काम किया। लेकिन सुदेश महतो की जो पहचान है, जिसलिए सुदेश महतो झारखंड की राजनीति में जाने जाते हैं, उनकी पहचान यह है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हो या फिर झारखंड बनने के बाद स्थानीय नियोजन नीति, स्थानीय नीति विस्थापितों को लेकर के, उनके मांगों को लेकर के आंदोलन को तेज करना, युवाओं के रोजगार के मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक आंदोलन करना, इन तमाम मुद्दों के लिए सुदेश महतो झारखंड अलग राज्य की राजनीति में एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम बनाने में सफल हुए। और जिस समुदाय से सुदेश महतो आते हैं वह समुदाय कुर्मी समुदाय है। झारखंड राज्य में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वह कुर्मी समुदाय का है। 16% अकेले आबादी समुदाय का झारखंड प्रदेश में है। और समय समय पर यह जो समुदाय है वो अपने नेता को चुनते रहते हैं। कभी विनोद बिहारी महतो कुर्मी समुदाय के एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक तौर पर इस समुदाय को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सुधीर महतो, शहीद निर्मल महतो, टाइगर जगन्नाथ महतो जैसे तमाम बड़े बड़े कुर्मी समुदाय के नेता जो है वो इस समुदाय को मजबूती प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। ठीक उसी तरीके से झारखंड अलग राज्य होने के बाद कुर्मी समुदाय ने एक नौजवान युवा को अपने नेता के तौर पर चुनने का काम किया और शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम इस सुदेश कुमार महतो को इसी समुदाय के लोगों ने किया है। और झारखंड के 5 प्रमंडल की बात हो, 24 जिलों की बात हो, 263 ब्लॉक की बात हो, 4000 के आसपास जो झारखंड की पंचायत है, उन पंचायत के 32,000 गांवों तक आंदोलन को पहुंचाने का काम हो, आंदोलन को तेज करने का काम हो, तो वहां तक अपनी पहचान बनाने में आंदोलन के माध्यम से सुदेश महतो ने सफलता हासिल किया। और इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का भी मांग सुदेश कुमार महतो के नाम से ही अंकित है। लेकिन 2019 का जो विधानसभा चुनाव रहा है, उस विधानसभा के चुनाव के बाद से आप देखिए तो आंसू पार्टी अपने डाउनफॉल की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया और 2024 के विधानसभा के चुनाव में एकमात्र उनके जो प्रत्याशी है वो जीत करके सदन के अंदर गए। मांडू विधानसभा से तिवारी महतो के तौर पर वो जाने जाते हैं, जिन्हें मांडू की जनता ने
जिता करके सदन के अंदर भेजने का काम किया। लेकिन वह भी जीत का जो आंकड़ा है वह बेहद ही कम है। अगर वहां पर उपचुनाव करा दिया जाता तो शायद, अगर हम राजनीतिक पंडितों की माने, तो वह भी सीट आसू पार्टी जो है वो हार जाती है। सुदेश महतो जो है वो शून्य पर आकर के सिमट जाते। आसू पार्टी में फिलहाल 2 गुट जो है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर हम माने तो एक गुट चंद्र प्रकाश चौधरी का है और दूसरा गुट आसू सुप्रीमो सुदेश महतो का है। चंद्र प्रकाश चौधरी के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि आसू पार्टी जिस परेशानियों से गुजर रही है, जिस तरह से इस आसू पार्टी के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं और बिजली गिरने की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो आई है, ऐसे परिस्थिति में पार्टी की कमान चंद्र प्रकाश चौधरी को दे देनी चाहिए। लेकिन क्या चंद्र प्रकाश चौधरी को आसू पार्टी का कमान दे देने से इस पार्टी को फायदा होगा? तो राजनीतिक पंडितों के अनुसार वह फायदा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी की जो पहचान है, उन्हें केवल कोयलांचल क्षेत्र बोकारो गिरिडीह के इलाके में ही लोग उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरे जो अन्य जो प्रमंडल है, उन प्रमंडलों में चंद्र प्रकाश चौधरी की ना तो वैसी पकड़ है और न ही वैसी लोकप्रियता उन क्षेत्रों में जो है वह वहां पर देखी जाती है। ऐसे में यह दो जो गुट है वो कहीं इस पार्टी को ले ना डूबे, ये भी राजनीतिक पंडित जो है उसकी कवायद लगा रहे, इस पर भी वो चर्चा कर रहे। वही ये जो हस्र है आसू पार्टी का, उस हस्र के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण जयराम महतो को बताया जा रहा है। जयराम महतो झारखंड में जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में आंदोलन किया, खास करके युवाओं की रोजगार के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के, विस्थापन जैसे बड़ी जो मुद्दे हैं झारखंड राज्य में, उन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से वो आंदोलन करने का काम किया, 5 प्रमंडलों में जिस तरह से युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ा करने में जयराम कुमार महतो सफल हुए हैं और उसका फायदा सीधे तौर पर जयराम कुमार महतो को लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा के चुनावों में भी फायदा हुआ है। और जो 16% आबादी इस झारखंड प्रदेश में कुर्मी समुदाय का है, उस कुर्मी समुदाय ने भी इस बार अपने नेता के तौर पर जयराम कुमार महतो को चुनने का काम किया। ठीक वैसे ही जैसे यह समुदाय समय समय पर अपना नेता बदलते रहे हैं और जिस भी नेता को यह समुदाय चुनता है, वह नेता इस समुदाय को आगे बढ़ाने में, इस समुदाय को मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। ऐसे में जयराम कुमार महतो की जो जय जयकार की बात हो रही है वह इसलिए हो रही है जो अपने यूनिटी के लिए भी जाना जाता है, जहां पर लोगों की एकता, लोगों की सोच, लोगों की विचार एक तरह मिलता जुलता दिखाई देता है। वह समुदाय ने सुदेश कुमार महतो के बाद अपना जो नेता है वो जयराम कुमार महतो को चुनने का काम किया है और 2024 के विधानसभा के चुनाव में टाइगर जगन्नाथ महतो के सीट से, आने की डुमरी विधानसभा सीट से उन्हें जिता करके सदन के अंदर भेजने का काम किया है।